नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर गांव शिकोहपुर में यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने कार्यक्रम आयोजित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें याद किया। यंग इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित यादव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी में अहम योगदान निभाया था। तुम मुझे खून दो में तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा जैसे नारे ने लाखों युवाओं में जोश भरने का काम किया था। नेताजी ने आज़ाद हिंद के नाम से फौज बनाई थी, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हम लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं। सेवानिवृत्ति वीरेंद्र सिंह यादव ने अग्निवीर योजना पर बोलते हुए कहा, जो सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की हुई है यह देश के युवा नौजवान के लिए अच्छी है। नौजवान जब 4 साल की नौकरी करके आता है तो फिर वह किसी भी फील्ड में अगर जॉब करता है तो उसकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। वही स्वतंत्रता सेनानी राव रामचंद्र जय हिंद के पोते दीपक यादव ने बताते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में हमें गरीब निर्धन आश्रय लोगों की मदद करती रहनी चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। मैं सामाजिक कार्यकर्ता यंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत वीर यादव। सर्वप्रथम तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप सभी को बधाई देता हूं और नेताजी को नमन करता हूं। उन्हीं की बदौलत हम आज आज़ादी की इस छाया में हैं और युवाओं के प्रेरक रहे हैं। उसी के मद्देनजर हमने 2017 में ये मूर्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिकोहपुर में स्थापित कराई थी, जिसमें हम हर 23 जनवरी को बड़ी धूमधाम से सुभाष जी की जयंती मनाते हैं। हमारी संस्था हैंडीकैप बच्चों के लिए सेवा कर रही है। जो हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार के बच्चे हैं उनका विवाह एवं उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए हमारी संस्था समर्पित है। मैं तो यही कहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महानुभूति बहुत ही कम देखने को मिलती है, परंतु हमारे जो पूर्वज थे, जो उनके साथ शहीद परिवार के लोग, आज हमने जिनको सम्मानित किया है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनका परिवार आज भी समाज के प्रति है। उनके परिवार के आज भी समाज के प्रति जागरूकता है, आज भी समाज के प्रति उनकी निष्ठा है और सभी शहीद परिवारों को हमने नमन किया आज इस कार्यक्रम में। और पिछले कई वर्षों से हम यहाँ पे कार्यक्रम करते आ रहे हैं। पिछले 2 दशक से हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर। मैं इसी गांव का पोता हूं। मेरे जो दादाजी थे वो आईएनए में थे, उन्हें ताम्र पत्र दिया गया था सरकार की तरफ से और वो 4.5 साल जेल गुजारा उन्होंने, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और मेरी जो पहचान होती है गांव में मेरे दादाजी के नाम से ही होती है, क्योंकि मैं कोस्ट गार्ड से रिटायर्ड हुआ हूँ, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल था और मुझे गर्व महसूस होता है अपने गांव के कि जहां आप खड़े हैं यहाँ मैंने पढ़ाई करी है। और हमारे पूर्वजों ने या आप कहिए कि परिवार वालों ने यहाँ पे अपना योगदान, जब गांव का स्कूल बन रहा था तो स्कूल में पहले कमरा का रिवाज था कि भाई क्लासरूम एक आप बना दो, तो उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मेरी तरफ से उनको एक ही चीज है कि कुछ भी, जैसे जनाब ने कहा कि जैसे कुछ भी करो पर अपने देश के लिए। जैसे अभी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा अग्निवीर का। अग्निवीर से जो मैं सोचता हूँ, मेरी सोच ये है खुद की कि ये एक अच्छी स्कीम है, जिसमें कि क्योंकि वो एक एज होती है जहाँ पे बच्चा इधर से उधर भटकता है और वो 4 साल की करके आता है तो वो एक फोकस बन जाता है, तो बाद में वो किसी भी फील्ड में जाए उसकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहले तो मैं 23 जनवरी 1897 को जो जयंती मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस की, उसमें सभी को नमन करता हूँ। मेरे दादाजी का नाम राव रामचंद्र जैन था और वो फ्रीडम फाइटर थे और 1939 से 1945 तक उन्होंने प्रेसिडेंटशिप भी की सिंगापुर मलेशिया के अंदर। और जैसे अंकल जी हर वर्ष की बात ये इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं तो बड़ा प्राउडली फील होता है।
जब देश आजाद हुआ था उससे पहले नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो मैं युवाओं को यही प्रेरित करूंगा, जैसा अंकल जी ने बताया कि वो किसी भी क्षेत्र में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अंकल ने, या पेड़ लगाकर किसी नीडफुल की हेल्प करके, आर्थिक मदद करके, मतलब उसको कोई भी सहारा देके उसकी हेल्प की जाए। मैं युवाओं से यही गुजारिश करूंगा कि वो किसी न किसी रूप में हेल्प करे।